नमस्कार दोस्तों। राजस्थान में भाजपा की सरकार बन तो गई, लेकिन लगता है कि जब से सरकार बनी है तब से लेकर अब तक भाजपा में सब कुछ ठीक चल रहा हो, ऐसा कहीं नजर नहीं आता। और कई बार सरकार के सामने असहजता की स्थिति आ जाती है, और यह असहजता तब हो कि जब विपक्ष सवाल उठाए तो समझ में आता है कि सरकार पर विपक्ष सवाल उठाएगा, कमियां निकालेगा। लेकिन अपने ही लोग लगातार कमियां निकाले, स्थितियां ये हो कि एक तो मंत्री लगातार सरकार पर सवाल उठाए और बजट सत्र से लगातार दूसरे बजट सत्र से गायब हो जाए। अब एक नई समस्या यह हुई है कि राजस्थान के वरिष्ठ भाजपा नेता, पूर्व मंत्री देवी सिंह भाटी अब सरकार के लिए असहज स्थिति पैदा कर रहे हैं। और उन्होंने 6 फरवरी यानी कि कल से, यानी कि गुरुवार से राजस्थान विधानसभा के बाहर अनिश्चितकालीन धरना देने की चेतावनी दे दी है। और वे रवाना हो गए हैं जयपुर के लिए। अब उन्होंने जो सवाल उठाए वे बड़े गंभीर हैं। सवाल जो देवी सिंह भाटी ने उठाए, देवी सिंह भाटी पूर्व मंत्री रहे, भैरव सिंह शेखावत से लेकर वसुंधरा राजे के साथ तक लंबा उनका अनुभव रहा है। राजनीतिक रूप से वे कद्दावर नेता बीकानेर के हैं। और कितने कद्दावर हैं आपने देखा होगा कि इस बार लोकसभा के चुनाव में केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल संकट में नजर आ रहे थे। और अर्जुन राम मेघवाल और देवी सिंह भाटी की कभी दोस्ती नहीं रही भाजपा में रहने के बावजूद। इसके बावजूद अर्जुन मेघवाल को इस बार देवी सिंह भाटी के पास चलकर जाना पड़ा। और उसके बाद कुछ फोटोएं जारी हुई जिसमें देवी सिंह भाटी और अर्जुन मेघवाल एक साथ नजर आ रहे हैं, गलबैया डाले। और अगर ये फोटोएं नहीं आती, अगर अर्जुन मेघवाल नहीं जाते, तो हो सकता है परिणाम कुछ भी होता लोकसभा का। यह स्थिति देवी सिंह भाटी की है। अब देवी सिंह भाटी नाराज क्यों है, इतना बड़ा कदम क्यों उठा रहे हैं, तो इसके पीछे उन्होंने खुद ने कारण बताए हैं। मीडिया के सामने उन्होंने खुद ने कहा कि जब से भाजपा की सरकार राजस्थान में बनी है तब से सवाल एक ही है कि आखिरकार इस सरकार में चल किसकी रही है। यह सवाल आम लोग भी कर रहे हैं, यह सवाल पत्रकार भी कर रहे हैं, यह भाजपा के कार्यकर्ता भी कह रहे हैं। यह कहना देवी सिंह भाटी का। देवी सिंह भाटी आखिरकार नाराज क्यों हैं, तो उन्होंने नाराजगी का एक बहुत बड़ा कारण बता दिया कि एक आरपीएस अधिकारी प्यारेलाल शोराण लगातार 10 साल से वह बीकानेर में किसी ना किसी पद पर पोस्टेड है। सरकार कोई भी आए, लेकिन प्यारेलाल शोराण बीकानेर से बाहर नहीं जा रहे, कभी किसी पद पर, कभी किसी पद पर। और अब जब उनकी पदोन्नति हुई, आईपीएस बन गए, तो अब फिर बीकानेर एसीबी में प्यारेलाल शोराण को लगा दिया गया। इस बात को लेकर देवी सिंह भाटी पूर्व मंत्री है, अपने पुत्र जो कोलायत से विधायक हैं अंशुमान सिंह भाटी के साथ मुख्यमंत्री से मिले जयपुर में और बाकायदा लिखित में दिया। लेकिन इस अधिकारी की पोस्टिंग फिर भी बीकानेर एसीबी अधीक्षक पद पर हो गई। अब यह नाराजगी देवी सिंह भाटी की भाजपा को कितनी भारी पड़ेगी, कितने दिन चलेगी, यह अलग बात है। लेकिन एक वरिष्ठ नेता का इस तरह से राजस्थान विधानसभा के बाद अनिश्चितकालीन धरना देने की चेतावनी देना और धरने की तैयारी कर देना अब भाजपा की स्थिति को असहज करेगा। पहले किरोड़ी लाल मीणा के मामले को लेकर विपक्ष हमलावर है कि आखिरकार एक मंत्री लगातार सरकार पर सवाल उठा रहा है, और अब विधानसभा के सत्र से छुट्टी भी ले ली है। और अब देवी सिंह भाटी अनिश्चितकालीन धरने पर अगर बैठ गए जयपुर में आकर, तो विपक्ष को हमलावर होने का और मौका मिल जाएगा। इसमें जब से भाजपा की सरकार बनी है उसके बाद से लगातार चर्चा चल रही है, और विशेष तौर से 8-10 महीने से तो विशेष चल रही है कि इस राज्य में चल किसकी रही है। जनता भी आपस में चर्चा कर रही है, बीजेपी के कार्यकर्ता भी, पत्रकार, सबके जिज्ञासा है कि इस राज्य में चर्चा ये विशेष क्यों है। उसका एक उदाहरण देने के लिए मैंने ये 6 फरवरी को विधानसभा भवन के सामने अनिश्चितकालीन धरना देने के लिए, क्योंकि हमने कई बार ज्ञापन दे दिया मुख्यमंत्री जी को, लेकिन उसके बावजूद भी एक हमारे बीकानेर के अंदर आरपीएस अधिकारी प्यारेलाल शोराण जो लगातार गत 10 वर्षों से बीकानेर में अलग अलग पदों पर घूम के यहाँ पदस्थापित है,
अभी पिछले महीने में हमने कोलाज विधायक ने, मैंने जाके ज्ञापन दिया था लिखित में, मैंने कहा हम चेतावनी दे रहे हैं कि इनका आईपीएस में प्रमोशन हो गया और ये भ्रष्टाचार निरोधक विभाग में पुलिस अधीक्षक के पद पर लगेंगे। ये कैसे ऐसे कर सकता है, बैठा है 10 साल से। मतलब ये तो आपका काम है, हमारा काम है सूचना देने का। और आपने अभी देखा होगा कि अभी आदेश आया, कन्हैयालाल जी सोराण को पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक विभाग बीकानेर में पद स्थापित कर दिया गया। इसलिए सरकार को जो मालिक है या जैसा भी है मुख्यमंत्री है, उनको लिखित में मिलके देके आगे, उसके बावजूद भी अब ये चल तो रही है। स्पष्ट हो गया कि भाई राज्य में बैठे हैं जो चुने हुए प्रतिनिधि, उनकी तो नहीं चल रही, चला कोई और रहा है और वो पद स्थापित होकर उनके आदेश आ गए बीकानेर में। तो इसलिए मैंने तय किया कि विधानसभा भवन के सामने 6 फरवरी को अनिश्चितकालीन धरना में दूंगा, इस बात को लेकर कि सरकार जनता की किसी की भी को भी सूचना दे तो उसके बावजूद भी उसके ऊपर गौर नहीं करती। देवी सिंह भाटी के उठाए सवाल तो अपनी जगह है, सरकार की स्थिति अपनी जगह है। क्या सरकार इससे कैसे निपटेगी, ये सरकार को देखना है। लेकिन दूसरी ओर अब सवाल दूसरे भी उठ रहे हैं कि देवी सिंह भाटी की ओर से जो अनिश्चितकालीन धरना दिया जा रहा है, उसमें पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की भूमिका है। इस तरह की बातें सोशल मीडिया पर आने लगी है और इसी के साथ जोड़ा गया है कि ये दोनों जो भाटी हैं वे वसुंधरा राजे कैंप्स की ओर से चलाए जा रहे हैं। दूसरे भाटी रविंदर सिंह भाटी, जो लगातार निर्दलीय विधायक शिव से बने, उसके बाद से लोकसभा चुनाव लड़ा, भाजपा को तीसरे नंबर पर धकेल दिया और अब वे लगातार सरकार पर हमलावर है। पिछले दिनों उन पर लगातार तीसरी एफआईआर भी दर्ज हुई थी, यह भी आपने देखा होगा। यानी कि सरहदी इलाके के 2 भाटी भाजपा सरकार के लिए सिरदर्द बने हुए। रविंदर सिंह भाटी तो भाजपा में शामिल भी हुए थे, लेकिन जब उन्हें टिकट नहीं मिला तो शिवसेना निर्दलीय जीतकर विधायक बन गए। अब वसुंधरा राजे को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं कि इन दोनों भाटी पर वसुंधरा राजे की कृपा है। इसलिए जोड़ा जा रहा है कि पिछले दिनों वसुंधरा राजे जब जोधपुर गई थी विधायक बाबू सिंह राठौड़ के पुत्र के विवाह में, तब रविंदर सिंह भाटी की उनसे मुलाकात हुई थी। वैसे मुलाकात की बात तो यह है कि लोकसभा चुनाव से पहले रविंदर सिंह भाटी भी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के हेलीकॉप्टर में बैठकर यात्रा कर चुके हैं। लेकिन अब वसुंधरा राजे पर सवाल उठाए जा रहे हैं देवी सिंह भाटी के इस अनिश्चितकालीन धरने की चेतावनी को लेकर। क्या वसुंधरा राजे इसमें भूमिका निभा रही है? सवाल कोई भी उठा सकता है, राजनीति में सवाल उठाना सबका अधिकार है। कुछ लोगों ने सोशल मीडिया के माध्यम से सवाल उठाया है कि देवी सिंह भाटी का यह धरना वसुंधरा राजे की ओर से प्रायोजित है, क्योंकि वसुंधरा राजे सरकार को असहज करना चाहती है, मुश्किल में डालना चाहती है और अपनी ताकत दिखाना चाहती है। इसलिए देवी सिंह भाटी के जरिए वह सरकार के सामने चुनौती पेश कर रही है। अब इसमें कितनी सच्चाई है नहीं है, यह बात तो खुद वसुंधरा राजे जानती होंगी, भाजपा सरकार जानती होंगी, भाजपा संगठन जानता होगा, खुद देवी सिंह भाटी बता सकते हैं। लेकिन चूंकि सवाल है, लेकिन बात यही है कि आपने देखा होगा कि ये सिर्फ 2 मामले नहीं है। इससे पहले लालसोट के विधायक जयपुर आए थे, सचिवालय का उनका एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें वे मंत्री को लेकर बड़े गुस्से में थे कि मैंने लगातार मंत्री से मिलकर एक ट्रांसफर को लेकर लगातार मुलाकात की, लेकिन मेरी बात नहीं सुनी गई। यह मामला भी सामने आया था। पिछले दिनों ऐसे बहुत सारे वाकये भाजपा विधायकों के, भाजपा नेताओं के सामने आए हैं। अब जो सबसे बड़ा सवाल उठा है वह यह है देवी सिंह भाटी की ओर से कि आखिरकार इस सरकार में चल किसकी रही है। दरअसल कांग्रेस तो लगातार आरोप लगा रही है, खासतौर पर गोविंद सिंह डोटासरा तो लगातार इस बात को लेकर हमलावर रहते हैं कि यह पर्ची सरकार है। दिल्ली से पर्ची आती है, वह पढ़ दी जाती है, दिल्ली से पर्ची आती है, वह काम हो जाता है, इसके अलावा यहां कोई काम नहीं हो रहा है। अब अगर भाजपा के वरिष्ठ नेता पूर्व मंत्री देवी सिंह भाटी, जो वर्तमान में कोलायत से भाजपा के विधायक अंशुमान सिंह भाटी के दादा हैं, वे अगर इस तरह का सवाल उठा रहे कि सरकार में चल किसकी रही है, तो सरकार पर सवालिया निशान तो लगता है। और इन सवालों के जवाब सरकार को जनता के सामने भले दे या नहीं दे,
लेकिन जनता के मन में बहुत सारे सवाल इस तरह की चीजों से उभर कर आते हैं। अब देखना यह है, क्योंकि कल 6 फरवरी है, कल 6 फरवरी गुरुवार है, विधानसभा चल रही है, और क्या देवी सिंह भाटी जयपुर में आके और राजस्थान विधानसभा के सामने अनिश्चितकालीन धरना शुरू करते हैं। क्योंकि अगर ऐसा होता है तो निश्चित मानिए कि भाजपा में असहजता की स्थिति तो होगी ही। सबसे बड़ा मौका कांग्रेस को मिलेगा, क्योंकि कांग्रेस पहले ही बहुत सारे सवाल छोड़ चुकी है भाजपा सरकार पर, और यह सवाल छोड़ने का मौका इसलिए कांग्रेस को मिला है क्योंकि भाजपा के नेताओं ने ही ऐसे अवसर उपलब्ध कराए हैं, जिनमें सबसे बड़े अवसर तो किरोड़ी लाल मीणा ने उपलब्ध कराए। यह भी सही है कि डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा हमेशा संघर्ष करते रहे, भले खुद की सरकार ही रही हो। वसुंधरा राजे के समय भी वे इसी तरह से अपनी ही सरकार के सामने खड़े हो गए थे। बाद में उन्होंने पार्टी छोड़ दी थी, पार्टी छोड़कर वे पहले संगमा की पार्टी में शामिल हो गए थे। उसके बाद में उन्होंने अपनी पार्टी बनाकर राजस्थान में चुनाव लड़ा था, और उसका फायदा नुकसान जो भी भाजपा को हुआ, भाजपा ने वह अच्छी तरह देखा था। अब क्योंकि किरोड़ी लाल मीणा फिर लगातार उसी रूप में है कि सरकार के साथ भी है मंत्री के रूप में, लेकिन सरकार के सहयोग में मौजूद नहीं है विधानसभा में। और अब दूसरे वरिष्ठ नेता पूर्व मंत्री देवी सिंह भाटी अगर सरकार को इस तरह अनिश्चितकालीन धरना देने की बात कहकर असहज कर रहे हैं, तो निश्चित मानिए कि भाजपा के अंदर बहुत कुछ असहज है। वैसे हो सकता है कि आज का दिन, चूंकि 5 फरवरी है, भाजपा सरकार की ओर से ऐसे प्रयास हो कि देवी सिंह भाटी को अनिश्चितकालीन धरना देने से रोका जाए, उन्हें मनाने का प्रयास किया जाए, कुछ लोगों को मध्यस्थता करने भेजा जाए, कुछ नेताओं को मध्यस्थता के लिए भेजा जाए, उन्हें मनाया जाए। लेकिन अगर देवी सिंह भाटी अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ जाते हैं और मानने को तैयार नहीं होते हैं, तो निश्चित मानिए कि राजस्थान विधानसभा के वर्तमान बजट सत्र में कांग्रेस को और मौका मिल जाएगा भाजपा पर हमलावर होने का। कांग्रेस इस मौके को तुरंत भुनाना भी चाहेगी। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए मुद्दे पर चर्चा के साथ।